तो बच्चों आज हम इस टॉपिक में क्वेश्चन 75 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देखो क्वेश्चन नंबर 78 तक ही हम इस चैप्टर में करेंगे, क्योंकि 78 के बाद आते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट विद कैपिटल एडजस्टमेंट। ये टॉपिक हमारे सिलेबस से फिलहाल इस साल के लिए हट चुका है, यानी आपके सिलेबस में 78 के बाद के जो क्वेश्चन है ना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो नहीं आने वाले। तो इसको डिस्कस करेंगे 78 के बाद के, जब सिलेबस हम कंप्लीट कर लेंगे। फिलहाल हमें वो टॉपिक डिस्कस करने हैं जो सिलेबस का पार्ट है, तो हमें कवर करने हैं सिर्फ 78 तक के क्वेश्चन, ठीक है। 75 करते हैं सबसे पहले, बिना देरी करे 75 को स्टार्ट करो बेटा। देखो जल्दी से, फॉलोइंग द बैलेंस शीट ऑफ आशीर्वाद ओन्ड बाई ABC। कौन है इसका मालिक? ABC। अच्छा, तो जो हम प्रोसेस स्टार्ट करते हैं वहीं से करते हैं। सबसे पहले इनका कैपिटल ये लो, बाय बैलेंस BD 1,20,000, 1,20,000 और 1,20,000, ठीक है। डी क्या लेकर आया? वो भी 1,20,000 लाया बाय कैश। अच्छा, 30,000 लाया गुडविल के लिए, और इसका शेयर कितना है भाई? चलो गुडविल का वर्कआउट करके दिखाओ जरा मुझे। गुडविल की एडजस्टमेंट यहीं ख़त्म कर देते हैं, पहले गुडविल का काम तमाम करो। 30,000 लाया, पूरी फर्म की गुडविल कितनी होती है? एक 1,20,000। तो फर्म की गुडविल निकालते हैं इसको करने के लिए। फर्म की गुडविल 30,000 लाया वो 1 क्वार्टर के लिए, यानी 4/1, पूरी फर्म की हो गई 1,20,000। 1,20,000 को ऑड रेशो में कर देते हैं, 1/20 तो 3/6, 60,000, 40,000 और 20,000। अरे 4 पार्टनर थे ना ये तो, A, B, C और D। 60,000, 40,000, 20,000। फिर डेबिट करेंगे 1/20 को इक्वली 30,000। न्यू रेशो इक्वली है ना। क्या इफेक्ट आया? 30,000 डेबिट, 10,000 क्रेडिट, 10,000 क्रेडिट और है ऐसे कैसे हो गया भाई? अच्छा, ये तो डेबिट था, ये क्रेडिट था और ये 30,000। एंट्री करते हैं बेटा। सी का अकाउंट डेबिट है तो लिख दें गुडविल एडजस्टमेंट। सी का अकाउंट डेबिट कर दिया हमने 10,000 से, और इन दोनों के को हम इसका तो नहीं करेंगे क्योंकि वो कैश में लेकर आ गया। गुडविल एडजस्टमेंट 30,000 और 10,000, चाहे हम इसकी जगह प्रीमियम ऑफ गुडविल प्लस डी कैपिटल अकाउंट दोनों लिख सकते हैं, है ना। और क्या करना है देखो, द वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट विल बी इंक्रीज बाई 10%। फिक्स एसेट की वैल्यू 10% से बढ़ गई। फिक्स एसेट कौन कौन सी हैं भाई? एक तो फर्नीचर है, $950। बिजनेस परमिसेस
ये भी फिक्स एसेट कितनी हो गई 20,500। स्टॉक तो करंट एसेट है, डेटर भी करंट एसेट है। मोहन एन ओल्ड कस्टमर, मोहन एक पुराना कस्टमर था जिसने प्रॉमिस किया 9500, ठीक है, जिसने प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दे दूंगा। और ये वो कस्टमर है जो बैड डेट में हम लिख चुके थे, पहले इसने पैसे नहीं दिए हमें, लेकर भाग गया था पैसे, अब कह रहा है कि मैं दे दूंगा आपको पैसे, प्रॉमिस कर रहा है। कुछ नहीं करना इस एंट्री का, प्रॉमिस कर रहा है। जो पहले लेकर भाग गया वो फिर दोबारा भाग सकता है भाई। इसलिए हम एक यहाँ पर कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं कि फ्यूचर बेनिफिट को रिकॉर्ड तब करना जब बेनिफिट हो जाए, और फ्यूचर लॉसेस को तब रिकॉर्ड करो जब तुम्हें पता लग जाए तुरंत। तो जैसे ही वो लेकर भागने वाला था तो हमने प्रोविज़न बनाए उसके लिए, जब वो भाग गया हमने बैड डेट में लिख दिया उसको। लेकिन अब वो दोबारा प्रॉमिस कर रहा है, पहले वो दे दे तब मानेंगे हम, इसलिए अभी इस एंट्री का कुछ नहीं करना, ठीक है, बस काम ख़त्म। क्या हुआ, इससे हमारा प्रॉफिट आया निकल कर 30,000, और इस प्रॉफिट को तीनों पार्टनरों में हम दे देंगे। किस रेशो में, 3:1 की रेशो में। 15,000, 10,000 और 5,000 पैकअप करते हैं और इसको इधर लिखते हैं बाय रीवैल्यूएशन गेन। बस इतनी सी बात, हाँ जी इतनी सी बात। एक 1,65,000 है, 66,000 आ रहा है। अच्छा 65 ही है। ठीक है, 1,20, 140, 1,65 आ गया, ये 1,40 हो गया, 12, 1,25 माइनस इतना तो 1,15 और 1,20। बैलेंस शीट बना लेना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी बैलेंस शीट में। इसके बाद हम आते हैं इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 78 को रीड करें और इसकी बैलेंस शीट बनाएं। बाकी क्वेश्चन, यानी ये चैप्टर कंप्लीट है, बाकी क्वेश्चन आपको सेल्फ करने हैं जो भी इसमें रह गए हैं। कोई भी प्रॉब्लम होगी गूगल मीट पर डिस्कस करेंगे। तो बस हमारा लास्ट क्वेश्चन है 78। इसके बाद, इस वीडियो के बाद हम अगले टॉपिक पर चलेंगे, रिटायरमेंट के पर, ठीक है। जल्दी से रीड करो 78। तो बच्चों 78 के लिए मैंने रिवॉल्यूशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के फॉर्मेट बना दिए हैं। क्वेश्चन आपने आई होप के पढ़ लिया होगा, पढ़ोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आता समझ में, ठीक है। बिना देरी करें हम अपने स्टेप को स्टार्ट करें। सबसे पहले हमारे स्टेप हुआ करते हैं कि हम कैपिटल अकाउंट के बैलेंस लिख लेते हैं। ये लो, बाय बैलेंस BD 48,000, 40,000। फिर इसके बाद जो न्यू पार्टनर लेकर आया, क्या लेकर आया,
32,000 लेकर आया है, लेकिन गुडविल का पैसा नहीं लाया। और गुडविल कौन से बेस पर कैलकुलेट करनी है? इट इज़ डिसाइडेड टू कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ अंशु शेयर, न्यू पार्टनर के शेयर के बेस पर कैलकुलेट करनी है। इसका मतलब हिडन गुडविल, इसका मतलब है हिडन गुडविल बेटा ये। अच्छा चलो, हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट को सबसे लास्ट में करते हैं, पहले बाकी काम निपटा देते हैं, छोटे छोटे ड्रैगन्स मारते हैं। प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूड करी 60,000, प्लांट एंड मशीनरी हैं कितने की? 48,000 की। इसका मतलब बढ़ गए, चमत्कार हो गया। प्लांट एंड मशीनरी 12,000 से बढ़ गए। स्टॉक 40,000, ये भी बढ़ गए। ये लो 8,000 से स्टॉक भी बढ़ा। अरे क्यों पलटे जा रहा है भाई? आगे कहते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 4,000 पर मेंटेन करने हैं। पहले कितने थे? 800, तो कितने और बढ़ा दें? प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट 3,200 फर्दर क्रिएट कर दिए। वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 20% से अप्रिशिएट करनी है। ये लो, लैंड एंड बिल्डिंग 20%, 10,000, समझदार हैं। और फर्नीचर हैज़ बीन डेप्रिशिएट 10%। अरे यार क्या कर दिया, ये तो बढ़ानी थी, लैंड एंड बिल्डिंग तो बढ़ानी थी। ट्वेंटी % ये रही, और फर्नीचर को घटाना था 1,000, ठीक है। और देर इज़ एन एडिशनल लाइबिलिटी 8,000 बीइंग आउटस्टैंडिंग, तो न्यू लाइबिलिटी है ये, आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी जो पहले नहीं लिखी हुई थी। किस बात की है ये? सैलरी की। आउटस्टैंडिंग सैलरी ही लिख देना। ये लो लिख दिया भाई, लिख दिया। चलो, और नॉट इंक्लूडेड इन द बैलेंस शीट। हाँ समझ गए समझ गए, यही होता है बस। बैलेंस शीट में और क्या है? लाइबिलिटी साइड में जो यहाँ आना है नहीं है कुछ भी। एसेट साइड में क्या क्या होते थे? फिक्टिशियस एसेट और गुडविल है ही नहीं, बस इतनी सी बात। हाँ क्या करें, पैकअप करो भाई अब इनका, फिर इसके बाद हम हिडन गुडविल करते हैं। यानी 12,000, तुम क्यों पेज पर हट रहे हो भाई, प्लस 8,000 प्लस 10,000 माइनस 3,200, 17,800। हाँ सही है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन 17,800। इन दोनों को दे देते हैं, दीपिका और राजश्री को। एक दीपिका पादुकोण है, एक राजश्री है। क्या है इन दोनों के बीच की? 3 और 2, 3/5 यानी 10,680, 720। ये लो रीवैल्यूएशन गेन। बात ख़त्म? अभी नहीं ख़त्म, अभी तो हमें गुडविल भी निकालनी है, हिडन गुडविल। कैसे? जो भी नया पार्टनर लाया, कितने हिस्से के लिए? कितना हिस्सा है भाई इसका? 2/10। कहीं दोबारा तो करना ही करने लगे हम इस क्वेश्चन को। कोई बात नहीं, चलो 2/10 यानी 10/2, 1,60,000 लेस कर दें एडजस्टेड कैपिटल ऑफ दीपिका और राजश्री और
कौन है ये? अंशु। एडजस्टेड कैपिटल आती है 48,000 प्लस 10,680, 58,680 एंड सेकेंड वन इज 47,120, 47 और थर्ड वन इज 32,000। बाईस 200। और इस हिडन गुडविल का क्या करें? एक बार इन बहनों के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं और एक बार डेबिट कर देते हैं। इंटू 3/5। ये लो। तो कोई नया स्टेप अभी हमने नहीं फॉलो करा, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है। डेबिट। हिडन गुडविल में इनके अकाउंट की एंट्री सेम करनी होती हैं, यानी अंशु 2220 और इसके अकाउंट को डेबिट कर दें तो डीपी का 2220, 444 हो गया ना दोनों का, 4440 टोटल मिलाकर इतना। ख़त्म बात। करें फैकअप इसका 48,010,680 प्लस 60,900। चलो अब इसकी बैलेंस शीट भी बना दूं। अंतिम सांसें शुरू हो गई इस चैप्टर की, तो बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। इसे ही क्यों छोड़ा है भाई। ये लो, चलो बच्चों जल्दी से बताते चलेंगे। अब 49340 प्लस 27,560 इनकी कैपिटल हो गई टोटल इतनी। देखो जरा बैलेंस शीट उठाओ पुरानी वाली, उसको ध्यान में रख के ही तो। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी 2000 थी, कोई और बढ़ी? हाँ, सैलरी भी बढ़ गई। आउटस्टैंडिंग सैलरी इसी में ही लिख देते हैं, तो 8,000 की जगह 10,000 लिख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी इसी में ही लिख दिया हमने। और क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट।
ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट पीडी, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। क्रेडिटर्स कोई चेंज क्रेडिटर्स में नहीं, 16,000। अच्छा, कैश इन हैंड 1200। बैंक देखो, बैंक है 2800, नया पार्टनर लेकर आया 32,000, तो टोटल कितने हो गए 2800 प्लस 32,000, 34,800। ठीक है। और ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है हम इसको भी नेट कर सकते हैं, यानी इसको घटा दो, नेट वैल्यू लिख दो, कितनी बची 28,800। हम नेट वैल्यू लिख देते हैं, इसको हटाओ बैंक ओवरड्राफ्ट को, एडजस्ट कर दिया इसके साथ ही। ठीक है, ये लो नेट वैल्यू लिख दी उसमें से घटाकर। इसके बाद स्टॉक को बढ़ाया 8,000 से 40,000 लिखा। प्रीपेड इंश्योरेंस कोई चेंज नहीं। डेटर्स 28,800 थे, नए प्रोविजन बनाए हमने 3200 के और, तो 24,800 के बचेंगे। ठीक है बच्चों। प्लांट एंड मशीनरी 48,000 हैं, 60,000 कर दी थी हमने। लैंड एंड बिल्डिंग 10,000 से बढ़ाई थी, ये भी 60,000 करी थी। फर्नीचर घटाया था 1,000, 9,000, और कुछ नहीं बचा। चैप्टर में भी कुछ नहीं बता। 1200, 28,800, 40,000, 1,000, 24,800, 60,000, 60,000 और 9,000, 22,48,00। देखना आंसर 22,48,00 और 1,37,800, 10,000, 61,000, 16,000, 22,48,00। बाकी चैप्टर जो बाकी क्वेश्चन जो रिमेनिंग है वो होमवर्क में आपको ट्राई करने हैं। इस चैप्टर के अंतिम सांस पूरे हो चुके हैं। अब आगे जो पढ़ेंगे हम वो नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे। ठीक है। नाउ एडमिशन हैज़ बीन कंप्लीटेड फॉर दिस सेशन। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक हैं उसको हम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद डिस्कस करेंगे, जो सिलेबस से कट चुका है। ठीक है।